ठीक है, तो नंबरिंग किधर करेंगे, या तो आप इसको एक नंबर देंगे तो इसको दो नंबर देना पड़ेगा, या तो आप इसको एक नंबर देंगे तो इसको दो नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या? आप सोचिए अगर आप इसको एक नंबर दे रहे हैं तो 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट किस में लगा है, 4 में। अगर आप इसको एक नंबर दे रहे हैं तो 1 2 3 कहां लगा हुआ है, 3 में। तो आप मुझे बताइए ऊपर से काउंट करना है कि नीचे से? ऊपर से भाई इधर जाना है क्योंकि 1 2 3 में सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। क्लियर है ना भाई? समझे नहीं समझे? तो ठीक है, तो अगर आप समझ गए तो देखिए इसको एक नंबर इसको दो नंबर और इसको 3 4 5 6 देना पड़ेगा। और बताइए 5 में क्या लगा हुआ है, इथाइल। तो नाम क्या हो जाएगा बोलिए, 5 इथाइल। क्या नाम हो जाएगा, 5 इथाइल। पहले चेन में कितने कार्बन है बोलिए, 6। तो क्या लिखा जाएगा, साइक्लो हेक्स। और क्या हो जाएगा भाई 1, कुछ छूट रहा है। अरे भाई इथाइल के बाद मिथाइल नहीं लिखेंगे क्या आप लोग? तो 5 इथाइल 3 मिथाइल, 5 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन। क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर मान लो कहीं ऐसा हो गया भाई तो आप मुझे बताएंगे कि नंबरिंग किधर से करना है, नंबरिंग किधर से करना है। चलिए देखिए भाई अगर नंबरिंग करना है तो बताइए क्या आप लोग इसको, अगर आप इसको एक नंबर देंगे, इसको दो नंबर, इसको 3 4 5 6 हो जाएगा ना ऐसा? अगर आप बताइए या तो आप इसको एक नंबर दो नंबर देंगे, या तो ऊपर इसको एक नंबर, इसको दो नंबर, इसको 3 4 5 6। बताइए क्लियर है भाई? तो आप मुझे बताइए मल्टीपल बॉन्ड कितना नंबर में है, एक सब्स्टिट्यूएंट कितना में है, 3 में, और कितना में, 6। यहां से भी काउंट करेंगे तो बताओ कितना नंबर में मल्टीपल बॉन्ड है, एक, और सब्स्टिट्यूएंट कितना में है, 3 और 6। क्या बताइए कहीं से काउंट करने से मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन तो बराबर हो गई है। तो उस केस में क्या करते थे, रूल फॉर अल्फाबेट। समझ पा रहे हैं ना? तो पहले अल्फाबेट में इथाइल आता है कि मिथाइल आता है, इथाइल आता है। तो मल्टीपल बॉन्ड को एक नंबर मानते हुए इथाइल की तरफ चले जाएंगे। क्लियर है ना भाई? मतलब क्या जो पहला वाला है वो सही है गलत है, गलत है, तो क्या सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं? क्योंकि थर्ड नंबर में क्या मिल रहा है इसको, इथाइल। और यहाँ में बताओ इथाइल कितना नंबर में, 6 नंबर में। क्या समझ पा रहे हैं? देखिए भाई इसका नंबरिंग एक बार थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक बार इसको भी समझा दिया जाए। अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है और यहाँ में CH3 है और यहाँ में इथाइल है, अगर आप इसको एक नंबर मानेंगे, इसको दो नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, इसको 5 नंबर, 6 नंबर, तो मल्टीपल बॉन्ड तो एक में है, सब्स्टिट्यूएंट 4 में है। और इधर से मल्टीपल बॉन्ड एक नंबर में है, सब्स्टिट्यूएंट 3 नंबर में है। क्या समझ पा रहे हैं ना? इसलिए 3 4 में कौन मिनिमम है, 3। अल्फाबेट का जब पोजीशन बराबर हो जाए, यहाँ बताइए कहाँ में मल्टीपल बॉन्ड एक नंबर में, सब्स्टिट्यूएंट 3 में 5 में। यहाँ पे बताइए मल्टीपल बॉन्ड एक नंबर में, 4 में 6 में। तो बताइए मिनिमम कौन सा वाला है, 1 1 तो सेम हो गया, तो सेकंड पोजीशन देखना है। कब ऐसा अल्फाबेट ऑर्डर देखना है, जब लेफ्ट से काउंट करो या कहीं से काउंट करो, दोनों का पोजीशन बराबर हो जाए, तब देखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या समझ पा रहे हैं? कॉपी हो जाएगी बता देंगे आपको। ठीक है, आज खत्म ही करना है भाई, टारगेट है कि इसको खत्म कर दिया जाएगा। जो छूटा होगा वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ा के खत्म ही हो जाएगा हमारा IUPAC में। ठीक है, इसको बार-बार रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपको याद रहेगा, नहीं तो भूल जाएंगे आप। इसलिए मैं मिनिमम से मिनिमम रूल लिखाया है। नाम लिखने के लिए 3 ही रूल है। सबसे पहले सिलेक्शन, उसके बाद नंबरिंग, नंबरिंग के बाद नेमिंग। नेमिंग करते समय में क्या ध्यान देना है, सबसे पहले किसका नाम, साइड ब्रांच का, फिर किसका नाम, पीसीसी, पीसीसी के बाद बॉन्ड का, बॉन्ड के बाद बॉन्ड का नाम हो।
फिर उसके बाद प्रायोरिटी ऑर्डर याद होना चाहिए, सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे नीचे बस याद कार्बोक्सिलिक एसिड के नीचे में सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड से नीचे में एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड से नीचे में अरे क्या होता है एस्टर, एस्टर से नीचे में एसिड हैलाइड, नीचे में क्या आएगा अमाइड, अमाइड के बाद बताओ नीचे में सबसे नीचे क्या होता था अमाइड, अमाइड से ऊपर अल्कोहल थायोड, सॉरी अल्कोहल थायोड में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा अल्कोहल का, एल्डिहाइड के में किसका ज्यादा एल्डिहाइड का, साइनाइड आइसोसाइनाइड में किसका ज्यादा साइनाइड का, याद है क्या समझ पा रहे हैं? अब तो आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है भाई चलिए यहां तक हो गया है। इसका हम लोगों को नाम बताना है, ध्यान दीजिए। अगर मान लो कहीं ऐसा लिखा है C डबल बॉन्ड OH और यहां में लिखा है C डबल बॉन्ड OH, बोले क्लियर है ना? तो आप मुझे बताइए कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या? तो क्या इसको 1 नंबर देंगे तो इसको 2 नंबर देना भाई? क्या इस दोनों डोन है ना भाई? क्या 3 4 5 6 हो जाएगा? तो बताइए इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 6 कार्बन है तो क्या लिखा जाएगा? साइक्लो, क्या लिखा जाएगा? साइक्लो। 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्या लिखेंगे? एन। 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या समझ पा रहे हैं भाई? क्या समझ पा रहे हैं भाई? अब थोड़ा समझिए, अगर इसमें से पानी निकाल दिया जाए, क्या निकाल दिया जाए? पानी, तो क्या ये कंपाउंड कुछ ऐसा दिखाई देगा क्या? क्या कुछ ऐसा दिखाई देगा? क्या बन चुका है? एनहाइड्राइड। क्या बन चुका है? एनहाइड्राइड। बताओ जिस प्रकार कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम होता है उसी प्रकार एनहाइड्राइड का नाम होता है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन काउंट होता है तो नाम क्या हो जाता है? ओइक एनहाइड्राइड। जब कार्बन काउंट नहीं होता है तो नाम क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। क्या नाम हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो क्या नाम हो जाएगा भाई? ये 1 2 3 4 5 6 क्लियर है ना भाई? तो नाम तो वही होने वाला है साइक्लो। 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, उसके बाद 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक लगा देना है क्या? एनहाइड्राइड। क्या लगा देना भाई? एनहाइड्राइड। हो गया ना? ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप केवल देख के उसका नाम बताने की कोशिश करेंगे आप लोग। अच्छा बताइए, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 बार रिपीट होता है तो 20 यूज करते हैं, 3 बार रिपीट होता है तो 30 यूज करते हैं, 4 बार होगा तो टेट्राकिस, 5 बार होगा तो पेंटाकिस, ऐसा यूज होते रहेगा। अगर मान लीजिए यहां में लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड OH और यहां में एक रिंग लगा हुआ है, तो आप मुझे बताइए PCC कौन होगा? ये जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए? साइक्लोप्रोपाइल। क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपाइल। अगर मान लो एक बार ऐसा भी लिखा है तो ये 2 बार लगा है, अगर मान लीजिए ऐसा लग जाए भाई तो इसका नाम ही तो बताना है। मान लीजिए ऐसा लिखा है और मान लो यहाँ में Cl लगा दीजिए, ठीक है? तो अगर इसका नाम लिखा जाए तो क्या नाम होगा भाई? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले बताइए क्या इसको 1 नंबर देना है, क्या इसको 2 नंबर, इसको 3 4 5 6 हो जाएगा नाम? और बताइए एक का नाम, क्या इसका जो नाम होगा वही इसका भी नाम होने वाला है? तो बताइए थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या इसको हम लोग 1 नंबर बोलेंगे, इसको 2 नंबर बोलेंगे, तो नाम क्या हो जाएगा? 2-फ्लोरोसाइक्लोप्रोपाइल। क्या नाम हो जाएगा? 2-फ्लोरोसाइक्लोप्रोपाइल। तो बताओ ये कहां-कहां में लगा है? 2 में लगा है, 3 में लगा है, 4 में लगा है, 5 में लगा है, 6 में लगा है। कितना बार लगा हुआ है बताइए? कितना बार लगा हुआ है? 5 बार। तो 5 के लिए क्या नाम यूज होगा? पेंटा। क्या नाम होगा? पेंटा। लेकिन क्या लिखना है? किस, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो जाता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या समझ पा रहे हैं? तो पेंटा किस, उसके बाद बताइए क्या लिखेंगे? 2-फ्लोरो। क्या लिखेंगे भाई? 2-फ्लोरो। इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपाइल। क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोप्रोपाइल। क्लियर है ना? अब पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं? 6, लेकिन साइकिल में क्या लिखेंगे? साइक्लो। 6 कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 में क्या लगा हुआ है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लगा हुआ है? क्या भाई समझ में आया क्या? देखो ये जो ग्रुप लगा है वो 2 में भी लगा है, 3 में भी लगा है, 4 में भी लगा है, 5 में भी लगा है, 6 में भी लगा है, इसलिए 2, 3, 4, 5, 6 कितने बार लगा हुआ है? 5। तो पेंटा लिखने से काम नहीं चलेगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए पेंटा किस लिखना पड़ेगा। क्या समझ पा रहे हैं? अगर चाहे इसको और कॉम्प्लिकेटेड बना दो या मैं डबल बॉन्ड लगा दूं भाई, तो क्या नाम हो जाएगा? 2-फ्लोरोसाइक्लो, साइक्लोप्रो 1 इन आइन हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं?
अभी देखो अगर मान लो ऐसा लिखा होता, थोड़ा सा ध्यान दो, अगर मान लो कभी कॉपी नहीं करेंगे, पहले ध्यान दीजिए, अगर ऐसा लगा होता सब में तो इसका नाम क्या होता है बताओ? 2 में लगा हुआ है क्लोरो, साइक्लो है कि नहीं? बताओ साइक्लो हो जाएगा, कितने कार्बन है? 3, तो क्या लिखेंगे? प्रो, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहां में है? 2 में, तो 2 इन और सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या नाम हो जाता? हानि। अरे भाई समझ पा रहे हैं ना? तो ये तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, अगर बेसिक कांसेप्ट क्लियर है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हैं? 20 के लिए 2, अगर ये 2 बार होता तो 20, 3 बार होता तो 30, 4 बार है तो टेट्राकिस, 5 बार है तो पेंटाकिस। क्लियर है ना भाई? अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 बार होगा तो 20, 3 बार होगा तो 30, समझ पा रहे हैं? 4 बार होगा तो टेट्राकिस, 5 बार होगा तो पेंटाकिस। ऐसा लिखेंगे। ठीक है, वो क्या होगा आगे? तो अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एरोमेटिक कंपाउंड का कैसे नाम लिखना है। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड का कैसे नाम लिखना है, वही लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो अगर ये कॉपी हो गया है, कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखना है। ठीक है भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए एरोमेटिक कंपाउंड का नाम लिखेंगे भाई, एरोमेटिक कंपाउंड का नाम। ठीक है, याद रखेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड का जो कॉमन नेम होता है, एरोमेटिक कंपाउंड का जो कॉमन नेम होता है वही नेम आयुकेसी का भी होता है। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड का जो कॉमन नेम होगा वही आयु नाम हम लोग इस्तेमाल करते हैं आयुकेसी नेम लिखने में। क्लियर है ना? जैसे कि ध्यान दीजिए, अगर मान लो लिखा है ऐसे, अगर आपको दिखाई देगा तो बताइए इसका क्या नाम होता है भाई? बेंजीन। क्या नाम होता है? बेंजीन। क्या नाम होता है? बेंजीन। और जब भी हम लोग ऐसा टाइप का फोटो दिखाई देगा, अगर भाई ध्यान से देखेंगे, ये तो 6 कार्बन है और इसमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है, तो नाम होता है बेंजीन। अगर मान लीजिए बेंजीन है और इसको शॉर्ट में मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये गलती से मत पूछना कि ऑक्सीजन कहां से आ गया भाई। अरे भाई ये डबल बॉन्ड पूरा घूमते रहता है, तो शॉर्ट में आप ऐसे बना सकते हैं। अगर मान लो लिखा है CH3, क्या लगा है? CH3। अगर बेंजीन से जुड़ा हुआ CH3 है तो इसका नाम होता है टोल्यूइन। क्या नाम होता है भाई? टोल्यूइन। या आप इसको क्या भी लिख सकते हैं? मिथाइल बेंजीन। क्या भी लिख सकते हैं? मिथाइल बेंजीन। अगर बेंजीन से जुड़ा हुआ OH ग्रुप आपको दिखाई देगा तो नाम होता है फिनॉल। क्या नाम होता है? फिनॉल। अगर बेंजीन से जुड़ा हुआ NH2 ग्रुप दिखाई देगा तो नाम होगा एनिलीन। क्या नाम होगा? एनिलीन। अगर भाई बेंजीन से जुड़ा हुआ C डबल बॉन्ड OH दिखाई देगा तो नाम होगा बेंजोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। क्या मैं आपको बताया था भाई? बेंजोइक एसिड। अरे बोला था ना कि इस करीना की चारों वैलेंसी खाली है और उस पे कोई ग्रुप चल जाए तो नाम होता है बेंजो। क्या नाम होता है? बेंजो। और कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम कोइक एसिड होता है, तो नाम क्या हो जाता था? बेंजोइक एसिड। क्या समझ पा रहे हैं? क्या समझ पा रहे हैं? क्या ऐसा बताया गया था? हां, तो देखिए भाई, याद देखो, अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है और इसमें C डबल बॉन्ड OH है, अरे भाई एक तो है ना, और दो वैलेंसी खाली था, 2 हाइड्रोजन हटाया था, 1 हाइड्रोजन है, तो क्या नाम था? बेंजल। क्या नाम था? बेंजल। और एल्डिहाइड का कॉमन नेम एल्डिहाइड होता है, तो नाम क्या हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड। अच्छा देखिए, अगर बेंजीन है भाई, बेंजीन है और इस पे लगा हुआ है C है, क्या लगा है? C है। CN का कॉमन नेम क्या था? O नाइट्राइल। क्या नाम था? O नाइट्राइल। नाम क्या हो जाएगा? बेंजोनाइट्राइल। क्या नाम हो जाएगा भाई? बेंजोनाइट्राइल। बेंजो क्यों? क्योंकि कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो बेंजोनाइट्राइल। इसका कॉमन नेम आपको याद होना चाहिए। ठीक है भाई, तो आपको याद हो रहा है कि इसका नाम क्या है? अरे भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके बिना तो अधूरा है ना, बार बार आपको देखने मिलेगा, याद हो जाता है। क्लियर है ना? तो नाम हो जाएगा बेंजोनाइट्राइल। अगर मैं एस्टर की बात करूं भाई, तो उसका एस्टर का कॉमन नेम क्या होता था? OA। क्या नाम होता था? नहीं भाई, एक होता था। क्या नाम होता था? एक। एस्टर का कार्बन अगर पीसीसी में इंक्लूड हो जाता था तो नाम हो जाता था OA, लेकिन उसका कॉमन नेम क्या होता था? एक। वो भी हो चुका है क्या ये?
क्या कॉपी हो चुका है? सब कुछ कॉपी कर लिया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है क्या ये एस्टर है भाई? तो एस्टर है तो नाम क्या होगा? देखो पहले बताओ, बेंजल होगा कि बेंजो होगा? बेंजो होगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो नहीं है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? देखो बेंजो, लगाते थे क्या? एक बेंजोएट, क्या हो जाएगा? बेंजोएट। और बताइए ये आर है, तो आर को हमेशा पहले लिखना है, तो नाम क्या हो जाता है इसका? एल्काइल बेंजोएट। क्या हो जाता है? एल्काइल बेंजोएट। उसके बाद एक नोट लिखेंगे, एक पॉइंट लिखेंगे, हो गया होगा भाई, ठीक है? तो लिखेंगे IUPAC nomenclature of aromatic compound, ठीक है? IUPAC nomenclature of IUPAC nomenclature of aromatic compound, IUPAC nomenclature of organic compound, aromatic compound, IUPAC nomenclature of aromatic compound will be given according to their common name, will be given according to their common name, according to their common name, ठीक है? तो एरोमेटिक कंपाउंड का जो नाम लिखते हैं उसका कॉमन नाम से लिखते हैं, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसका क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब है कि अगर मान लो इसका नाम लिखना है और बताइए बेंजीन के ऊपर में लिखा हुआ OH और यहाँ लिखा हुआ है Br, समझ पा रहे हैं ना? तो आप मुझे बताइए बेंजीन से जुड़ा हुआ OH का नाम क्या होता है? कॉमन नेम फिनॉल। क्या होता है? फिनॉल। तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा? बताइए 1 2 1 क्यों इसको दे रहा है? बदमाश में ना भाई, डॉन है, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, तो नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो। क्या नाम हो जाएगा? 2 ब्रोमो फिनॉल। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लेकिन जब आप ऐसे हो रहा था ना भाई, तो वहां में आपने क्या नहीं लिखा था? फिनॉल नहीं लिखा था, क्योंकि ये बेंजीन थोड़ी ना है। अरे भाई ये बेंजीन है और बेंजीन से जुड़ा हुआ OH फिनॉल होता है। क्या समझ पा रहे हैं? हाँ, तो ये ध्यान देना है कि जब भी ये बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है भाई, अगर एरोमेटिक कंपाउंड का नाम लिखना है तो बेंजीन से जुड़ा हुआ OH का नाम है फिनॉल, फिनॉल का कॉमन नेम भी फिनॉल ही होता है, इसलिए वही नाम इस्तेमाल करते हैं IUPAC नेम में। क्या समझ पा रहे होंगे? अगर मान लीजिए ऐसा लगा हुआ है, अगर मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा हुआ है और यहाँ में लिखा है OH और यहाँ में लिखा है NO2 और यहाँ में लिखा हुआ है NO2, तो बताइए बेंजीन से जुड़ा हुआ OH का तो नाम क्या ही होता है? फिनॉल। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। तो बताइए नाइट्रो ग्रुप कहाँ में लगा है? 2 में लगा है, 4 में लगा है, तो डाई नाइट्रो, और इसका नाम क्या हो जाएगा? पूरा का नाम क्या हो जाएगा? फिनॉल। क्या नाम हो जाएगा? फिनॉल। तो नाम हो जाएगा 2,4 डाई नाइट्रो फिनॉल। तो देखिए ये मान लो बेंजीन है और बेंजीन से जुड़ा हुआ OH, उसका तो नाम फिनॉल होता है, फिक्स है। तो बताइए अगर आप इसको 1 नंबर देंगे तो बताइए किधर से चलेंगे? इधर से आएंगे तो 3 नंबर में लगा हुआ है सब्सिक्वेंट, इधर से 2 नंबर में लगा हुआ है, तो जो मिनिमम होता है वहीं से जाते हैं। क्या समझ पा रहे होंगे भाई? तो बताइए 5 में अब नाम जब भी लिखना है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, तो क्या नाम हो जाएगा? 5 ब्रोमो। क्या नाम हो जाएगा भाई? 5 ब्रोमो 2 नाइट्रो और फिनॉल नाम हो जाएगा। अब हम लोग एनिलीन का भी नाम लिखना सीख जाए भाई, कॉपी कर लीजिए। हो चुका है, कॉपी हो चुका है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है NH2 और लिखा है OCH3, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना है। बताइए NH2 बेंजीन से जुड़ा हुआ है, NH2 का नाम क्या होता है? एनिलीन। क्या नाम होता है? एनिलीन। और उस 4 नंबर पे देखिए क्या लगा हुआ है? OCH3 का नाम क्या है? मिथॉक्सी। क्या नाम है? अल्कोक्सी में लिखा था ना, मिथॉक्सी। तो क्या नाम हो जाएगा? 4 में लगा हुआ है मिथॉक्सी, 4 मिथॉक्सी, और क्या नाम हो जाएगा? एनिलीन। क्या नाम हो जाएगा? एनिलीन, क्योंकि बेंजीन से जुड़ा हुआ है NH2 ग्रुप का नाम एनिलीन होता है। अब देखिए, अरे भाई एक साइड से देख रहे हैं तो फिनॉल लग रहा है और एक साइड से देख रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड लग रहा है, लेकिन सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, बेंजोइक एसिड।
तो आप मुझे बताइए उस केस में क्या करेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे। प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये हमारा 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6, अब ये क्या हो चुका है, साइड ब्रांच हो चुका है। क्या समझ पा रहे हैं भाई? तो उस समय उसका नाम फिनोल नहीं लिखेंगे। बताइए 3 में क्या लगा हुआ है, बताइए 3 में क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी, और ये पूरा का नाम क्या हो जाएगा, कार्बो, क्या नाम हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। कहने का मतलब ये है कि अगर दो फंक्शनल ग्रुप एरोमेटिक कंपाउंड के साथ में जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक रिंग के साथ में जुड़ा हुआ है, तो किसको एरोमेटिक के साथ में लिखना है, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। क्या इसको दिखा दिया जाए कि समझ में आ रही है? लिख लीजिए, if two different type of, देखिए if two different type of functional group is attached with aromatic ring, if two different type of functional group is attached with aromatic ring, then we will use priority order. समझ पा रहे होंगे, है ना? फिर तो प्रायोरिटी ऑर्डर लगाना है। आप मुझे बताइए, यहाँ पे लगा हुआ है भाई बेंजीन का ऊपर में OH और यहाँ पे लिखा हुआ है NH2। तो अल्कोहल और NH2 में बताइए किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, OH की ज्यादा होती है। तो उस केस में ये क्या बन चुका है भाई, अमीनो। तो नाम क्या होगा, 4 अमीनो, और इस पूरा का नाम क्या हो जाता है, फिनोल। क्या हो जाता है, फिनोल। क्या समझ पा रहे हैं भाई? दो फंक्शनल ग्रुप लगा होगा एरोमेटिक रिंग के साथ में, तो प्रायोरिटी ऑर्डर का इस्तेमाल करना है। बस 5 मिनट में खत्म हो जाएंगे। कॉपी हो गया ना? ठीक है, अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है तो आप मुझे बताइए इसका नाम क्या होगा। इसके पहले आप लोग कॉपी कर लिए थे, ठीक है? तो देखिए क्या ये क्या हो जाएगा, बताइए ये तो एस्टर है और ये तो Br है, तो क्या नाम हो जाएगा बताइए, 2 ब्रोमो। क्या नाम हो जाएगा, 2 ब्रोमो। तो इसका नाम क्या होगा बेंजीन के साथ में, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोएट। क्या नाम हो जाएगा भाई, बेंजोएट, बेंजोएट। लेकिन मैंने क्या बोला था, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप को सबसे पहले लिखते हैं, तो नाम क्या हो जाएगा, इथाइल 2 ब्रोमो बेंजोएट। क्या नाम हो जाएगा, इथाइल 2 ब्रोमो बेंजोएट। ठीक है, इसका नाम बता दीजिए। वो एरोमेटिक के साथ में जुड़ा है, तो नाम तो ऐसे कर चुके हैं। इसका नाम क्या होता है, ये तो एस्टर है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, प्रायोरिटी इसका ज्यादा होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी कार्बोनिल। क्या हो जाएगा, इथॉक्सी कार्बोनिल। वहां में साइक्लोप्रोपोक्सी था, तो क्या नाम हो जाएगा बताइए, 4 में क्या लगा हुआ है, इथॉक्सी कार्बोनिल, कार्बोनिल, और बेंजीन के साथ में जुड़ा हुआ तो नाम क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। इथाइल क्यों लिखा, इथाइल इसलिए क्योंकि एस्टर में जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप को सबसे पहले लिखते हैं।
कार्बन से जुड़ा हुआ सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, लेकिन ये तो कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमेशा इसको सबसे पहले लिखना है। यहां में देखिए, लेकिन भाई ये देखो, ये हमारा क्या बन चुका है, सब्स्टिट्यूएंट। क्या बन चुका है, सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो इसका नाम क्या लिखते हैं, एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या नाम लिखा जाता है, एल्कोक्सी कार्बोनिल। तो दो कार्बन है तो नाम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी कार्बोनिल। वही है इथॉक्सी कार्बोनिल बेंजोइक। क्या समझ पा रहे हैं? देखिए एक कंपाउंड ऐसा है उसका नाम दो तरीके से लिखा जाता है भाई। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो ऐसा लिखा है और यहाँ में CH3 और Cl लिखा है, ठीक है, तो अब थोड़ा सा ध्यान देना भाई। अगर इसको बेंजीन से जुड़ा हुआ CH3 को क्या मानते हैं, टोल्यूइन। क्या मानते हैं भाई, टोल्यूइन। तो अगर टोल्यूइन मानते हुए कंसीडर करा जाएगा तो इसकी नंबरिंग ऐसी होगी। तो नाम क्या हो जाएगा, देखिए 4 क्लोरो टोल्यूइन। क्या नाम हो जाएगा, 4 क्लोरो टोल्यूइन। लेकिन इसका नाम बेंजीन मानते हुए लिखा जाएगा। इसका नाम भाई बेंजीन मानते हुए। अरे ये तो सही है ना, क्योंकि बेंजीन से जुड़ा हुआ CH3 का नाम तो टोल्यूइन होता है। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर मान लो यहाँ में 1 नंबर देंगे तो यहाँ में 4 नंबर होगा CH3। कहीं से भी काउंट करेंगे तो 1 4 में लग रहा है, तो क्या रूट 4 अल्फाबेट वाला लगाना है कि नहीं। नंबरिंग वहां से करेंगे तो अल्फाबेट में पहले आता हो। क्या समझ पा रहे हैं? अगर तुमने इसको 1 नंबर दिया, 2 नंबर दिया, 3 नंबर, 4 नंबर में, तो क्या 1 4 में लगा हुआ है कि नहीं। अगर हम लोग इधर से भी काउंट करेंगे तो 1 4 में लगा हुआ है। क्या समझ पा रहे हैं? तो नंबरिंग उधर से करेंगे जहां से अल्फाबेट पहले आ रहा होगा, Cl आता है पहले, इसलिए 1 2 3 4 5 6। तो नाम क्या हो जाएगा, देखिए 1 फ्लोरो। क्या नाम हो जाएगा, 1 फ्लोरो 4 मिथाइल। 1 फ्लोरो 4 मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा भाई, बेंजीन। तो देखिए इसका दोनों नाम सही है। अगर गलती से मान लो ये भी सही है और ये भी सही है, अगर दोनों आ जाएगा तो ऑप्शन दिया जाएगा बोथ A एंड B। समझ पा रहे हैं भाई? अगर ये भी लिखा है ऑप्शन में और ये भी लिखा ऑप्शन में, तो C ऑप्शन में लिखा होगा बोथ A एंड B, तो आप C को टिक कर देंगे, ठीक है। नहीं तो दोनों में से कोई एक ही आएगा। अगर दोनों आ जाएगा तो दोनों सही है। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? तो देखिए अगर मैंने बोला कि बेंजीन से जुड़ा हुआ CH3 टोल्यूइन काउंट करेंगे, तो यहां से एक नंबर काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बेंजीन का नाम लिखना है तो दोनों को साइड ब्रांच मानते हुए जब नाम लिखेंगे तो उस केस में जिसका अल्फाबेट पहले आता है नंबरिंग वहीं से करेंगे। तो इसलिए इसका नेमिंग यहां से किया गया है। क्या समझ पा रहे हैं? अगर आप इसको भी 1 मानते हैं तो 1 4 में लगा है, इधर से काउंट करेंगे तो 1 4 में लगा है, तो अल्फाबेट लगेगा। क्या समझ पा रहे हैं? बस 4-5 और क्वेश्चन है, बस वो आपको सॉल्व करना है। अभी मैं दे रहा हूँ, अभी सॉल्व कर लो, उसके बाद हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। तो भी हो गया होगा। ठीक है, हो गया। तो भाई आपको इसका नाम लिख के दिखाएंगे। इसका नाम क्या होगा? अच्छा आप मुझे बताइए, इसका नाम बताइए क्या होगा, वो आपको लिख के बताएंगे। क्या नाम होता है भाई? 1 2 क्या नाम हो जाएगा? 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, क्या हो जाएगा? बेंजीन। अब मुझे बताइए, क्या ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? साइड ब्रांच। पीसीसी तो ये हो जाएगा।
क्या समझ पा रहे हैं? तो अगर बीसीसी ऐसा हो गया तो देखिए इसका नाम हो जाएगा 1 2 3। अब बताओ 3 में क्या लगा हुआ है? बेंजीन। बेंजीन क्या बन चुका है? सब्स्टिट्यूएंट। तो जब बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो नाम होता है फिनाइल। क्या नाम होता है? फिनाइल नाम होता है। तो देखिए क्या लिखा जाएगा? 3 फिनाइल। क्या लिखा जाएगा? 3 फिनाइल। और 3 कार्बन है तो प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 में क्या लगा हुआ है? ओइक एसिड। क्या समझ पा रहे हैं? अच्छा भाई इसका नाम एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरा अल्कोहल है, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा? कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 4 5 6 हो जाएगा ना भाई। और बताइए 3 में ये लगा हुआ है, इसका नाम बताइए? हाइड्रोक्सी मिथाइल। तो इसको 1 नंबर बोल देंगे ना। तो आप क्या लिखेंगे? देखिए 3 में 1 हाइड्रोक्सी मिथाइल, और इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। तो ये ना ठीक है। अब कुछ बातें जो आपको याद रखना है भाई, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कॉपी कर लीजिए। कॉपी हो गया, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? अगर याद रखना है कि बेंजीन जब सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है तो नाम फिनाइल होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे भाई अगर मान लो ये लिखा है बेंजीन और लिखा है CH3, तो आप इसको क्या भी बोल सकते हैं? टोल्यूइन, या आप इसको क्या भी बोल सकते हैं? मिथाइल बेंजीन। क्या बोल सकते हैं? मिथाइल बेंजीन। अगर मान लो यहाँ में कार्बन 2 है, CH2 CH3, तो क्या नाम हो जाएगा भाई इसका? इथाइल बेंजीन। लेकिन अगर मान लो यहाँ में ये डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है भाई, आपको मानना है और इसको डायरेक्टली याद भी रखना है। अगर इसमें 4 कार्बन आ जाए, कितने कार्बन आ जाए? 4 कार्बन आ जाए, तो उस केस में पीसीसी इसको मान लेना है और नाम हो जाएगा 1 2 3 4। तो 1 फिनाइल। क्या नाम हो जाएगा? 1 फिनाइल ब्यूटेन। याद रख लेंगे इसको। नाम क्या हो जाएगा? 1 फिनाइल ब्यूटेन।